नमस्ते, राधे राधे। आपके अपने प्लेटफॉर्म सावित्री सक्सेस पॉइंट पे स्वागत है। हमने 5 क्लासें कवर कर ली है हिंदी गद्य विकास की। आज हम भाग 6 छठी क्लास में पढ़ेंगे। हमने 350 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और आज 351 नंबर का प्रश्न है। तो चलो हम करते हैं एक नए अंदाज के साथ। सभी का हमारे अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप पूरी क्लास देखेंगे। बहुत अच्छी प्रश्नों का संकलन है, वन लाइनर है। जल्दी से ही रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के लिए बेस्ट। सुजान हित 51 नंबर का प्रश्न है। सुजान हित इश्क लता किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की। किसकी? घनानंद की। 52 नंबर का प्रश्न है। ठाकुर दशक के रचयिता कौन है? ठाकुर। 53 नंबर का प्रश्न है। बोधा का वास्तविक नाम क्या है? बुद्धिसेन। 54 नंबर का प्रश्न है। विरेह वरिस किसकी रचना है? बोधा की है। किसकी? बोधा की। 55 नंबर का प्रश्न है। पद्याभरण की रचयिता कौन है? तो पद्याभरण की रचयिता पद्माकर है। 56 नंबर का प्रश्न है। प्रबोध प्रचासा किसकी रचना है? तो प्रबोध प्रचासा पद्याकर की है। 57 नंबर का प्रश्न है। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल किस युग को कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है? तो यह भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसको? भारतेंदु युग। गलत हो गया। अट्ठावन नंबर का प्रश्न है। जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल जो है द्विवेदी युग को कहा जाता है। 59 नंबर का प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। 60 नंबर का प्रश्न है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास रचना जो है हरिओद की। किसकी? हरिओद की। 61 नंबर का प्रश्न है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। 62 नंबर का प्रश्न है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1965 है। 61 नंबर का प्रश्न 63 नंबर का प्रश्न है। 63 नंबर का प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। 64 नंबर का प्रश्न है। यशोधरा और जय रथ वध किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। 65 नंबर का प्रश्न है। छायावाद की पहली काव्य कृति किसे माना जाता है? तो यह पहली काव्य कृति झरना को माना जाता है। यह कब से कब तक कब रचना की गई थी इसकी? तो 1918 में। 66 नंबर का प्रश्न है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने? 15। 15। 67 नंबर का प्रश्न है। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो प्रथम सर्ग चिंता है। क्या है? चिंता। 68 नंबर का प्रश्न है। अंतिम सर्ग का कौन सा कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? तो यह है आनंद। 69 नंबर का प्रश्न है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि किसने कहा है? तो सामान्यतः कहा जाता है पंत जी को। पंत को प्रकृति का सुकुमार किसने कहा? तो यह सामान्यतः कहा जाता है क्योंकि वो प्रकृति से संबंधित ही रचनाएं करते थे, इसलिए उन्हें सामान्यतः पंत कहा जाने लगा।
प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाने लगा, क्योंकि बहुत कोमल रचनाएं करते थे। 70 नंबर का प्रश्न है, चिदम्बरा और सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। 71 नंबर का प्रश्न है, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो किसने कहा? तो पंत ने कहा। किसने कहा? पंत ने। 72 नंबर का प्रश्न, निराला को महाप्राण क्यों कहा जाता है? निराला को महाप्राण उनके उदार और विरोधी व्यक्तित्व के कारण। 73 नंबर का प्रश्न है, सरोज स्मृति हिंदी का प्रसिद्ध शोक गीत है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? निराला। 74 नंबर का प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा लंबी कविता के रचयिता कौन है? निराला। 75 नंबर का प्रश्न है, कुकुरमुत्ता निराला की कैसी कविता है? प्रगतिवादी काव्य है। कैसा? प्रगतिवादी काव्य है। 76 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को। 377 नंबर का है, निहार रश्मि नीरजा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो यहाँ है महादेवी वर्मा की। 378 नंबर का, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन? रामधारी सिंह दिनकर। 79 नंबर का प्रश्न है, उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972 में। कब? 1972 में। 80 नंबर का प्रश्न है, दिनकर को किस विधा के लिए आधैर्य का कवि कहा जाता है? तो ओजपूर्ण काव्य के लिए। 81 नंबर का प्रश्न है, छाया उदयोत्तर काल में हलावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो हलावाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। 82 नंबर का प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 383, निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की है। 84 नंबर का प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है? कुकुरमुत्ता के लेखक निराला है। कौन है? निराला। 85 नंबर का प्रश्न है, आंगन के पार द्वार पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 386 नंबर का प्रश्न है, कितनी नाव में कितनी बार पर अज्ञे को कौन सा पुरस्कार मिला? कितनी नाव में कितनी बार इस पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था। 387 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने। 388 नंबर का प्रश्न है, राहों के अन्वेषी शब्द का प्रयोग अज्ञे ने किसके लिए किया था? तो यह तार सप्तक के कवियों के लिए किया था। 389 नंबर का प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दूसरा पहले का प्रकाशन वर्ष है 1943, दूसरे का 1951, तीसरे ताल सप्तक का प्रकाशन 1959, चौथे ताल सप्तक का प्रकाशन 1979। अंधा युग की किस विधा की रचना है? तो अंधा युग किस विधा की रचना है? या गीत नाट्य। क्या है? गीत नाट्य। 93 प्रश्न है, कनुप्रिया काव्य के लेखक कौन है? कनुप्रिया काव्य के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। 94 का है, ठंडा लोहा किसकी रचना है? ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की है। 85 नंबर का प्रश्न है, संशय की एक रात के रचयिता कौन है? नरेश मेहता। कौन? नरेश मेहता। 96 का प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। 97 का प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह किसका है? यह है मुक्तिबोध का। 398 का प्रश्न है, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? यह है मुक्तिबोध की। किसकी? मुक्तिबोध की। 399 का प्रश्न है, महाराक्षस और अंधेरे में प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? यह है मुक्तिबोध की। 400 नंबर का प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता के लेखक कौन है? अज्ञे।
401 नंबर का प्रश्न है, साये में धूप गजल संग्रह किसका है? तो यह दुष्यंत कुमार का है। 402 नंबर का प्रश्न है, सांसद से सड़क तक कविता संग्रह किसका है? यह है पांडे, धूमिल सुदामा पांडे का। किसका है? धूमिल सुदामा पांडे का। 403 नंबर का प्रश्न है, क्या मैं अंतिम भाग भी जारी रखूं? निश्चित रूप से यह रहा है हिंदी गद्य। नहीं, गलत हो गया, यहाँ पर हमने कुछ अलग लिख दिया है। चार सौ 5 नंबर का है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी रचना है? यह धूमिल की है। 6 नंबर है, मोचीराम कविता के लेखक कौन है? धूमिल। 7 नंबर का प्रश्न है, मिट्टी की बारात काव्य संग्रह किसका है? तो यह शिवमंगल सिंह सुमन का है। 8 नंबर का हिलोल और जीवन के गान किसकी रचना है? शिवमंगल सिंह सुमन की। 9 नंबर का प्रश्न है, अकाल में सरस पर केदार सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी 1989 में। 10 नंबर का प्रश्न है, अभी बिल्कुल अभी और जमीन पक रही है किसके काव्य संग्रह है? तो यह केदारनाथ सिंह के हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते किसकी रचना है? केदारनाथ की। 12 नंबर का प्रश्न है, अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी। 13 नंबर का प्रश्न है, नींद के बादल और योग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल। 14 नंबर का प्रश्न है, कवि और काला पानी कहानी संग्रह किसका है? तो यह कहानी संग्रह निर्मल वर्मा का है। 15 नंबर का, वह दिन उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह दिन उपन्यास के लेखक निर्मल वर्मा है। 16 नंबर का प्रश्न है, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा। 17 नंबर का प्रश्न है, एक चिथड़ा सुख उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। 18 नंबर का प्रश्न है, रात का रिपोर्टर किसका उपन्यास है? यह निर्मल वर्मा का है। 19 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश। न आने वाला कल किसका उपन्यास है? मोहन राकेश। 21 नंबर का प्रश्न है, अंतराल उपन्यास के लेखक कौन है? मोहन राकेश। 422 नंबर का प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। 23 नंबर का प्रश्न है, शाह और मात उपन्यास किसका है? यह राजेंद्र यादव का है। 424 नंबर, उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। 425 नंबर का प्रश्न, एक इंच मुस्कान उपन्यास मन्नू भंडारी ने किसके साथ मिलकर लिखा? राजेंद्र यादव। 426 नंबर का प्रश्न है, महाभोज किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीति उपन्यास। 427 नंबर का प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी संग्रह किसका है? तो त्रिशंकु कहानी संग्रह जो है तो मन्नू भंडारी का है। 428 नंबर का प्रश्न है, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। 429 में है, मैं हार गई किसका कहानी संग्रह है? तो यह है मन्नू भंडारी का। 430 नंबर का है, बाण भट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का दूसरा नाम क्या है? न्यूनिया। क्या करोगे? 31 नंबर का प्रश्न है, चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 32 नंबर का प्रश्न है, अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा है? छंदोग्य उपनिषद।
33 नंबर का प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। 34 नंबर का प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी सर्वप्रथम किस नाम से छपा? हिंदी साहित्य का विकास। 35 नंबर का प्रश्न है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। 36 नंबर का प्रश्न है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल संस्कृतायन ने। 37 नंबर का प्रश्न है आदिकाल को बीजोपन काल किसने नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 38 नंबर का प्रश्न है भक्ति को संधि उच्चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। 39 नंबर का प्रश्न है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने। 40 नंबर का प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। 41 नंबर का प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। 42 नंबर का प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय हैं? तो पृथ्वीराज में यानी समय सर्ग 69 सर्ग हैं। कितने? 69। 43 नंबर का प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की भाषा को पिंगल किसने कहा? विद्वानों का समूह ने। 44 नंबर का प्रश्न है बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपत नल। 45 नंबर का प्रश्न है परमाल रासो आल्हा खंड के रचयिता कौन है? जगनिक। 46 नंबर का प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। 47 नंबर पदावली की भाषा क्या है? तो पदावली की भाषा मैथिल है। 448 नंबर का प्रश्न है कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो यह विद्यापति की। 49 नंबर का प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अब्बुल हसन। 50 नंबर का प्रश्न है खलीक बरी पहेलियाँ और मुकरियाँ किसकी रचनाएं हैं? तो यह अमीर खुसरो की हैं। 51 नंबर का प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि सरपा किसने माना है? तो राहुल संस्कृतायन ने। 52 नंबर का प्रश्न है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो शिव सिंह शेगर ने कहा है। 53 नंबर का प्रश्न है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। 54 नंबर का प्रश्न है श्रवकाचार्य हिंदी की प्रथम रचना के लेखक कौन है? देवसेन। 933 ईसा पूर्व। 55 नंबर का प्रश्न है भारतेश्वर बाहुबली राज के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी। 56 नंबर का प्रश्न है कबीर की वाणियों का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? किस नाम संग्रह से जाना जाता है? संग्रह किस नाम से जाना जाता है? बीजक। 57 नंबर का प्रश्न है बीजक के कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग हैं साखी शपथ रमैनी। 58 नंबर का प्रश्न है कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। 59 नंबर का प्रश्न है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। 60 नंबर का प्रश्न है कबीर की वाणी वाणी का डेडिकेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 61 नंबर का प्रश्न है नानक देव के पदों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किस नाम से जाना जाता है? तो महला। 62 नंबर का सुखमणि और 52 आखिरी किसकी रचना है? अर्जुन गुरुदेव की। 63 नंबर का प्रश्न है ज्ञान बोध के रचयिता कौन है? मलुक दास। 64 नंबर का है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसकी पंक्ति है? मालुक दास की। 65 नंबर का प्रश्न है सुंदर विलास के रचयिता कौन है? तो सुंदर विलास के रचयिता सुंदर दास सबसे पढ़े लिखे संत कवि हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कवि हैं। 66 नंबर का प्रश्न है साखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास। 67 नंबर का प्रश्न है हित 84 किसकी रचना है?
तो हित 84 रचना जो है तो हित हरिवंश की है। 68 नंबर का प्रश्न है भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखी है। 69 नंबर का प्रश्न है नाभादास के गुरु का नाम क्या था? तो नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। 70 नंबर है राम भजन मंजरी किसकी रचना है? अग्रदास की। 71 नंबर का प्रश्न है अवध विलास के लेखक कौन है? लालदास। 72 नंबर का प्रश्न है जो तुलसीदास की ज्योतिष संबंधी रचना कौन सी है? तो रामज्ञा प्रश्नावली। 73 नंबर का कृष्ण गीतावली की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। 74 नंबर का प्रश्न है सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। 75 नंबर का प्रश्न है पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा था? तो विठल नाथ ने कहा था। 76 नंबर का प्रश्न है भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रधान? तो वियोग रस प्रधान है। 77 नंबर का प्रश्न है मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? माधुर्य भाव, कांतता भाव। 78 नंबर है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। 79 नंबर का प्रश्न है राग सोरठा के पद किसकी रचना है? मीराबाई की। 80 नंबर का प्रश्न है रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। 81 नंबर का प्रश्न है प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किसकी रचना है? ये रसखान की है। 82 नंबर इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारे किसने कहा था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने रसखान के लिए कहा था। 83 नंबर का प्रश्न है सुदामा चरित की भाषा क्या है? सुदामा चरित की भाषा ब्रजभाषा है। 84 नंबर का है तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो तुलसीदास को काली काल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा था। 85 नंबर का प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत नाम किसने दिया था? मिश्र बंधु ने। किसने? मिश्र बंधु ने। 86 नंबर का प्रश्न है रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने। 87 नंबर का प्रश्न है रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। केशव, मतीराम, देव, पद्माकर, चिंतामणि। 88 नंबर का प्रश्न है रीति मुक्त कवियों के नाम बताइए। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर है। 89 नंबर का प्रश्न है रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। कौन है? बिहारी। 490 नंबर का प्रश्न है चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक किसने माना? चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना। 491 प्रश्न है कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो यह है चिंतामणि की। 92 का काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय के लेखक कौन है? भिखारी दास। 93 का प्रश्न है शिवराज भूषण में किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। 94 का प्रश्न है बिहारी किसके दरबारी कवि थे? मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर। 95 ना ही पराग ना ही मधु माधुर दोहा किसके लिए लिखा गया? राजा जयसिंह के लिए। ना ही पराग ना ही मधु माधुर अली कली सोबिंदु। ऐसे करके कुछ है, याद नहीं आ रहा। 96 का प्रश्न है इसका नामा के रचयिता कौन है? बोधा। 97 का प्रश्न है छत्रसाल दशक में किसकी वीरता का वर्णन है? राजा महाराजा छत्रसाल। 98 का प्रश्न है भारतेंद्र की मृत्यु किस आयु में हुई थी? 35 वर्ष 1885 में। जन्म इनका हुआ था 1850 में, मृत्यु इनकी हो गई थी 1885 में। 499 का प्रश्न है आधुनिक हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता? तो परीक्षा गुरु को। 500 नंबर का प्रश्न है तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक देवकीनंद खत्री हैं। 1 नंबर है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकीनंदन खत्री हैं।
2 नंबर का प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? गोपाल राम गहमरी। 3 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से, बाद में काशी हो गया था। 4 नंबर का प्रश्न है, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? तो सरस्वती के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए थे। उम्मीद है ये आज का सेशन हमारा आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहे होंगे, ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको हेल्प मिल सके। आप सभी लोग, अगर आपको अच्छा लगे, अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप लोग हमारे अपने परिवार सावित्री सक्सेस प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।